25 साल से सागौद में रह रहा हूँ। अचानक कल परसों 19 तारीख को हमारे पास फ़ोन आता है हमारे पड़ोसी का कि साहब जल्दी आइए, यहाँ आपकी सोसाइटी का गेट उखाड़ दिया। जब हम पहुँचे तो पता चला नगर निगम ने अवैध रूप से बिना नोटिस दिए, बिना सूचित किए हमारी सोसाइटी का गेट उखाड़ दिया। जबकि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय ने आदेशित है कि ये 17 गेट जो हैं ये वैध हैं और ये सोसाइटी की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। मैं नगर निगम के जोनल प्रभारी से ये पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने चलो शिकायत कर भी दी, जिसने शिकायत की, आपने क्या सोसाइटी के बाकी 17 फैमिली के किसी भी मेंबर से नोटिस दिया है? किसी तरह का आपने सूचना दी कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है कि हम ये गेट उखाड़ने आ रहे हैं? ये तो बनता है। जब उनको पता चला, हम उच्च अधिकारियों से मिले, उच्च अधिकारी यादव जी जो हैं हमारे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जोनल प्रभारी को कहा कि ये बंदरों की तरह उत्पात मचाना बंद करें और यथा स्थिति उस गेट को दोबारा से लगवाएं। उन्होंने हमारा गेट इतना क्षतिग्रस्त कर दिया कि वो लग ही नहीं सकता था। और शाम को नगर निगम के अधिकारी उस गेट को वहाँ फेंक के चले गए। सर एक चीज और आती है, क्योंकि पहली बात तो उसे उखाड़ने की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं नोटिस लगाना पड़ता है और उनसे परमिशन लेनी होती है। तो परमिशन ना लेकर के अगर वो ले गए तो उसके बाद आप लोगों ने शिकायत किससे किससे की और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? हम पहले तो जोनल प्रभारी के पास ही गए, जोनल प्रभारी तो अतिक्रमण में गए हुए थे। तो यहाँ से हम ठीक पहुँच गए नगर आयुक्त साहब के पास। नगर आयुक्त साहब शादी में गए हुए थे, तो जो उनसे नीचे अधिकारी हैं, यादव जी, पूरा नाम मेरे याद नहीं है, 5वीं मंजिल पे बैठते हैं, उन साहब से मिले। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। तुरंत ही उन्होंने फ़ोन करके कहा कि ये क्या उत्पात मचा रखा है, आपकी डीएलएफ के अंदर अतिक्रमण चल रहा था, सेक्टर 5 अग्रवाल स्वीट्स का गेट उखाड़ने का मतलब क्या है तुम्हारा? ये आपने सारी जनता को असुरक्षित कर दिया। सर ग्रीन बेल्ट का भी मुद्दा काफी पहले से उठता है। हाँ, ग्रीन बेल्ट का क्या है, जो नाम शिकायतकर्ता आ रहा है छाया गुप्ता का, उसने अवैध रूप से बापूधाम नेचुरोपैथी सेंटर खोल रखा है डुप्लेक्स में, उसी गेट के अंदर। उसके सामने सरकारी ग्रीन बेल्ट है रोड साइड। उसने वहाँ पे अपने कस्टमर के लिए पार्किंग बना रखी है। पार्किंग के साथ उसने सामने नगर निगम की फेंसिंग थी वो भी काट दी है ताकि रास्ता खुल जाए। उसने असुरक्षित किया और नगर निगम ने उसका पूरा साथ देते हुए हमको पूरा ही असुरक्षित कर दिया। उसके खिलाफ लगातार शिकायतें जा रही हैं, परंतु अब तक नगर निगम ने उसके कोई संज्ञान नहीं लिया। सर रेजिडेंशियल में कमर्शियल अगर व्यापार होता है तो उसके लिए तो अलग प्रावधान है। जीडीए द्वारा आरटीआई से मांगा गई थी सूचना इसके विषय में मेरे द्वारा। तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सूचना में ये दिया है कि ये भवन ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं इसके, और ये अवैध बना हुआ है, इसका नक्शा पास नहीं है और आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकती। और साहब ये एक मसाज पार्लर चला रही है जिससे हमारे आसपास का प्रदूषण फैल रहा है। ये एक मसाज पार्लर चल रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे जीडीए के अधिकारियों से, बाकी प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? जीडीए के अधिकारी तो महाभ्रष्ट हैं। इसकी जो अवैध निर्माण ये चल रहा था वर्ष 2022 से, जब इसको 13 जनवरी को इन्होंने सील कर दिया था, तो ये निर्माण कार्य हो कैसे गया पूरा? 22 अक्टूबर को इन्होंने ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए, तब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। अब 2 वर्ष बीत गए हैं, इनके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है जो ध्वस्तीकरण कर सकें। मैंने इनके खिलाफ सिविल कोर्ट में गया हूँ। सिविल कोर्ट में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आलोक रंजन जी एफिडेविट दे रहे हैं कि हमने इस धारा 27 के तहत इनके ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए हैं, पर्याप्त पुलिस बल होते हैं हम तोड़ देंगे। अब साहब इनके पास 2 साल से पर्याप्त पुलिस बल ही नहीं है। ये एक अचंभे की बात है। उपाध्याय आप जी, कहना क्या चाह रहे हैं कि कहीं का मिली भगत तो नहीं है? मिली भगत नहीं है, जीडीए पूरा भ्रष्ट है। बिना पैसे के लेन देन के क्या अवैध निर्माण ये पूरा हो सकता था? आप खुद बताइए। जो व्यक्ति 2021 से नींव, ये एचआईजी डुप्लेक्स गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित भवन है, इनमें कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। उसने कॉमन वॉल काट के लिफ्ट लगा दी है। क्या लिफ्ट एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप उसकी लिफ्ट लगी है? सर ये तो अधिकारी और आप ही बता सकते हैं, क्योंकि जो कानून को जानता है वही बताएगा। हमारा काम तो लोगों से पूछना और सवाल को उठाते रहना है। साहब बिल्कुल, ये चीजें नहीं उठेंगी तो हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे होगा? भ्रष्टाचार मुक्त, जो हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अरे भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो ये जो अधिकारी भ्रष्ट हैं इनको सबसे पहले सुधारना पड़ेगा, इनको सबक देना पड़ेगा। इनकी आय से ज्यादा संपत्ति की जांच करानी चाहिए। विकास प्राधिकरण के 100% अधिकारियों की जांच होनी चाहिए आय से ज्यादा संपत्ति की। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा साहब। ठीक है, देखने लायक होगा
कि जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आरोप जो लग रहे हैं, क्या वो आरोप सही है? अगर आरोप सही है तो शासन प्रशासन कर क्या रहा है? क्योंकि जो वहां पे लोग रहते हैं वो असुरक्षित ना हो, और जो ग्रीन बेल्ट की कब्जे की बात थी, भूमाफियाओं की बात आ रही है, भूमाफियाओं पे कार्रवाई होती है तो उन पे भी होना चाहिए जो ग्रीन बेल्ट को कवर करते हैं। आवाज जनता से सत्येंद्र उपाध्याय।